स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.4 जो बेस्ड है स्फीयर पर। तो हमें यहाँ देखना होगा सरफेस एरिया स्फीयर का, हेमी स्फीयर का और वॉल्यूम भी देखना होगा स्फीयर का। तो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, और जब हाफ कर देते हैं तो हेमी स्फीयर का हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। और हेमी स्फीयर को अगर हम टोटल सरफेस एरिया से देखना चाहें तो 2 पाई आर स्क्वायर में बेस एरिया या ऊपर का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर भी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। इससे पहले फॉर्मूला देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ये हो जाएगा हाफ होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया अगर हम फाइंड करेंगे हेमी स्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। अब बचता है फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। ये रेडियस दिए गए हैं r इक्वल टू और थर्ड है इसमें भी आपको r इक्वल टू दिया है। तो रेडियस जो दिए 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ हम लिखें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 10.5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगी वैल्यू 10 से जब हम डिवाइड करेंगे इसे, वो 7 से 7 बन जा 7 7 5 जा 1.5। 1.5 को जब हम 4 से करेंगे तो 60 होंगे, डेसिमल है तो 6 हो जाएगा। और 6 से करेंगे जब हम 105 को तो 22 एज इट इज। 6 से करेंगे इसे 6 5 जा 30 और 6 बन जा 6, डेसिमल आएगा यहाँ पर। तो अब 22 से कर देना है 22 3 जा होते हैं 66, 26 2 6 जा होते 132 और 6 हो जाएंगे 138। ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है r इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। इसको आगे कर लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर
इक्वल टू 4πr², 4 इंटू पाई की जगह 22/7 और r² मीन्स 5.6 इंटू 5.6, तो 7 8 जा होते हैं तो 0.8 हो गया ये। अब मल्टीप्लाइड करना है आपको, कहाँ से आसानी हो सकती है वो देख लें। तो ये हमने पहले कर दिया 22 4 जा 88 और 8 से इसे कर दें, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 और 44 डेसिमल यहाँ आ गया। तो आप 4.48 को मल्टीप्लाइड कर दें 88 से, 4.48 को मल्टीप्लाइड करना है 88 से। तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 8 4 जा 32 और 3 35, तो 3 5 8 4 4 2 4 9 और 3 डेसिमल आ जाएगा 2 डिजिट के बाद 394.24, तो ये आ गया 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट का हो गया। थर्ड पार्ट आपका देखते हैं। तो r इक्वल टू है इसमें 3.5 मीटर, सॉरी r है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², तो 4 इंटू 22/7 इंटू r मीन्स 14 इंटू 14, तो 2 से ये 7 से ये 2 टाइम, तो आपको करना है 4 2 जा 8, 8 का 22 में करोगे तो 176 और इंटू कर दो आप 14 से, तो ये कर लोगे कैलकुलेशन। 14 6 जा होते हैं 84, कैरी 8 और 14 7 जा होते हैं 98 और 8 हो गए 106, कैरी 10 आ जाएगी, 14 1 जा 14 और 10 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेडियस दी गई थी, आपके सरफेस एरिया आ गए स्फीयर के। थैंक यू, नोटेड। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। इसमें डायामीटर दिया है, आपको पहले रेडियस फाइंड कर लेना है, उसके बाद आप करोगे सरफेस एरिया फाइंड। तो 2r इक्वल टू लिखे लेते हैं, डायामीटर 2r होता है 14 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr², यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू r² मीन्स 7 इंटू 7 कैंसिल होते हैं, तो ये आ गया 88, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 5 होंगे 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है 2r 21, तो 2r इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल टू आ जाएगा 21/2। तो यहाँ हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr² इन 4 इंटू 22/7 इंटू r² मीन्स 21 इंटू 21/2 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गए, 7 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, तो 63 को मल्टीप्लाइड करना है 22 से, तो 63 को मल्टीप्लाइड करना है 22 से, जो भी आएगा वो होगा आपका सरफेस एरिया। 22 3 जा होते 66, 22 6 जा होते 132
132 मीन्स 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। ये है 3.5 मीटर, तो 2r इक्वल टू 3.5 मीटर, तो r इक्वल टू हो गया 3.5 अपॉन 2 मीटर। तो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू, फॉर्मूला आ गया होगा आपको, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गए, 7 से ये 0.5 टाइम कैंसिल हुआ, और 22 5 जा होते 110, और डेसिमल की एक डिजिट है, तो ये हो गया 11 इंटू 3.5, यानी कि आंसर आएगा 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, और 5 होगा 38, यानी कि 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आपके सरफेस एरिया आ गए। जब डायामीटर दिए थे, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट रेडियस दिया गया था, नोट इट। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हेमी स्फीयर स्टूडेंट इस तरह का होगा, और इसका जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो कर्व सरफेस एरिया में ये बेस एरिया भी ऐड करना होगा आपको। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर दिया है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू होगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई की जगह बोला है 3.14 यूज करना है। आर स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 यानी कि 100। तो ये डेसिमल की डिजिट कैंसिल हो जाएंगे। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। नोट इट। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 2 केस दिए गए हैं। तो इन फर्स्ट केस और इन सेकंड केस, तो क्वेश्चन में कहा है हमसे द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। तो पहले रेडियस होता है बैलून का R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हो जाता है R2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेस। तो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट बैलून S1 इक्वल टू 4 पाई R1 स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बैलून इक्वल टू S2, ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं हम रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ
बलून्स इक्वल टू ये हो जाएगा S1/S2 यानी कि 4πr1 स्क्वायर अपॉन 4πr2 स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं R1/R2 का स्क्वायर। तो R1/R2, R1 है हमारा 7, R2 है 14, तो 7/14 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर जो होता है 1/4। तो आप लिख सकते हो रेशियो 1:4। तो दोनों बलून के सरफेस एरिया में जो रेशियो आएगा वो होगा 1:4। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।